था। पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी है। पाकिस्तान क्या समझता है अपने आप को? हर टाइम एटम बम की धमकी देता है। हमारे पास एटम बम नहीं है। हम लोग क्या दिवाली में छोड़ने के लिए रखा है क्या? क्या दिवाली में छोड़ेंगे इसे? हमारे पास मिसाइल नहीं है। लेकिन हम लोग नहीं चाहते। इस्लाम को बदनाम कर दिया पाकिस्तान ने, दागदार कर दिया इस्लाम के नाम पर। हाँ, इस्लाम को कहाँ लाके इन लोगों ने छोड़ा है? हाँ? जो लोग इस्लाम से मोहब्बत करते थे, जो लोग इस्लाम को अच्छा बोलते थे, आज वही लोग हम लोग पर उंगलियां उठाते हैं। क्यों? इनकी हरकतों की वजह से। तुम बेटा 40 बार हमारे ऊपर जुल्म किया, हमने एक बार किया। इंडिया है, छेड़ोगे तो छोड़ेगा नहीं। आप क्या समझ रहे हैं इंडिया को? देखा आपने? उस माँ को सलाम जिसने सूफिया जैसी लड़की को पैदा किया। उस बाप को सलाम जिसकी वो औलाद है। सुफीका सिंह को सलाम, जुन्नू अंसारी का। ऐसी बेटियां होनी चाहिए। इसी को कहा गया है भारत माता की जय। ये है हमारी माता। ये दोनों बच्चियां हमारी माँ हैं। हमारी बच्चियां इस देश की माँ हैं। इन लोगों ने साबित कर दिया कि जब जब देश में कोई बात होगा तो हम तमाम हिंदू मुसलमान मिलकर अपने देश के साथ वफादारी के साथ खड़े रहेंगे। अगर यही हाल रहा तो ये अखंड भारत एक दिन हो जाएगा। आप देखिएगा, अखंड भारत हो जाएगा। आप अखंड भारत के सपोर्ट में? एकदम सपोर्ट में, एकदम फुल सपोर्ट में, फुल सपोर्ट में। हम अपने बड़े भाई छोटे भाई हम लोग लड़ते हैं हिंदुस्तान में। हिंदू हमारे बड़े भाई, हम लोग छोटे भाई, हम लोग आपस में लड़ते हैं। लेकिन कल फिर एक थाली में बैठकर खाना खाते हैं। की का बात आप बोल रहे हैं? आप हिंदू को खत्म करने की बात बोल रहे हैं? अरे हिंदू इस देश की पहचान है। हिंदू इस देश की पहचान है। ये नदी जहां से गुजरे समझो हिंदुस्तान है। इस नदी को, इस देश की हर एक कहानी याद है। इसको बचपन याद है, इसको जवानी याद है। ये लिखती नहीं, नौजवानी याद है। अब नदी को कौन बतलाए कि ये पाकिस्तान है? ये जहां से गुजरे समझो हिंदुस्तान है। अरे आने वाले दिन में भीख मांगेगा। आज भी उसके पास कोई चारा नहीं है भीख के सिवा। एक तो 2 दिन में हालत पंजर हो गया। तमाम एयरपोर्ट बंद है। आप हमारा खून बहाएंगे और आप हमारा पानी भी मांगेंगे, पानी भी पिलाएंगे आपको। तो हम आपको पहले खून बना के पिलाएंगे, उसके बाद पानी पिलाएंगे। आप तुम देश के सपोर्ट में। मोदी जी हमारे जो है वो वजीर आजम है। वो जो कदम उठाएंगे देश के हक में, हम लोग तमाम लोग, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम तमाम लोग इस वक्त अपने देश के साथ खड़े हैं। हम मुसलमान देश के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। मुस्लिम कंट्री, अरे पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है, ठीक है, उससे हमको लेना देना क्या? पाकिस्तान जब बना, क्या हम लोग से पूछ के पाकिस्तान बना? हमारे बाप दादाओं से पूछा गया था कि हमारे बाप दादाओं ने गोल बेच पे हाथ उठाया था पाकिस्तान के लिए? हमारे बाप दादाओं ने जब पाकिस्तान बन गया तो यहाँ अपनी जिंदगी मार खा के, किसी के घर में मार भात पकता रहा तो उससे मार खा के अपनी जिंदगी गुजारते थे। ये हाल था मुसलमानों का। अब गद्दार नहीं है हम मुसलमान। हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। हम हिंदुस्तान के साथ सीने बा सीना मिलाकर लड़ेंगे पाकिस्तान से। क्या समझते हैं ये लोग? मुट्ठी भर लोग हैं जो दिल मुजाहिद कहेंगे, वो गधा बेचते बेचते गधे हो गए। वहाँ तो गधे के पास गधा का बिक्री ज्यादा होता है ना, वो सारे गधे हो गए हैं। उनको मैं गधे ही कहूँगा। जवाब दिया है। कौन लड़ता है? हिंदू लड़ते हैं, हमारे हिंदू भाई लड़ते हैं। हाँ। पार्लियामेंट में हो, असेंबली में हो, कहीं पर भी हो, आपके पास क्या औकात है उनके पास? बस एक तो एटम बम का झुंझुना बजा रहे हैं, उसको भी मार गिराएंगे। उसको भी इंडिया गवर्नमेंट मार गिराएगा। यहाँ की फौजों में फौजी ताकत इतनी बड़ी है कि उसको भी मार गिराएंगे। वो क्या समझ रहे हैं? सिंधु मान जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रज़ा अंसारी। पूरे भारत में लगातार जो है कई जगहों पर सायरन बज रहे। पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध जैसे हालात लगभग पैदा ही हो चुके हैं। लगातार ड्रोन अटैक जो है पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है और भारत के जो आर्मी है वो लगातार जवाब दे रहे हैं। और दूसरी तरफ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि देश के कई सारे हिस्सों में पाकिस्तानी ड्रोन को पकड़ा गया और भारतीय सेना, चाहे वो सूफिया कुरैशी हो, वो मीका सिंह हो, लगातार जो है पूरा पाकिस्तान को जवाब दे रहे हैं। और हमारे साथ जो है अमीन अंसारी साहब है, जो जुन्नू अंसारी के नाम से मशहूर है। इनका हम एक बयान किए थे पाकिस्तान के मुतालिक, उन्हीं से जुड़ेंगे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इस जंग जैसे हालात में इनका क्या राय है और पाकिस्तान को कैसे लोग जवाब दें। क्योंकि जब पाकिस्तान की बात होती है तो भारत के मुसलमानों पर भी बहुत सारे सवाल कुछ लोग दाग देते हैं, सवाल पूछते रहते हैं, तो उनसे जानेंगे। अमीन साहब, सबसे पहला सवाल है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग है,
क्या आपका पहला रिएक्शन है, जैसे ये जंग की शुरुआत होती है तो आपका पहला रिएक्शन क्या है? सबसे पहले मेरे सुनने वाले भाइयों को मेरा सलाम, नमस्कार। और इससे पहले भी मैं आपको एक इंटरव्यू दे चुका हूँ और मैंने कहा था कि ये जंग होगा, पाकिस्तान को सबक सिखाना पड़ेगा। और जो हालात देख रहे हैं, हालात अब जंग की तरफ जा रहा है और ये ज़रूरी था, ये ज़रूरी था। बार बार समझाने के बावजूद भी पाकिस्तान मानने के लिए तैयार नहीं होता था। पुलवामा हुआ, पार्लियामेंट में हमला हुआ, बॉम्बे में हमला हुआ, बार बार पाकिस्तान को इंडिया गवर्नमेंट ने बार बार समझाया, लेकिन पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं किया। वो हमारे लोग थे। कसाब को लाश लेने से इनकार कर दिया। अब देखिए एक एयरफोर्स मारा गया है, अब देखिए इसका लाश लेगा कि नहीं लेगा आने वाले दिन में। ये भी बोल दिया कि ये एयरफोर्स नहीं है, हमारा नहीं है। तो पाकिस्तान को बार बार समझाने के बाद भी जब वो नहीं माना है तो मोदी जी को ये कदम देश के डिमांड पर, देश की मतलब राय पर इनको ये कदम उठाना पड़ा और ये जरूरी था। पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी है। पाकिस्तान क्या समझता है अपने आप को? हट्टम एटम बम की धमकी देता है। हमारे पास एटम बम नहीं है। हम लोग क्या दिवाली में छोड़ने के लिए रखा है क्या? क्या दिवाली में छोड़ेंगे इसे? हमारे पास मिसाइल नहीं है। लेकिन हम लोग नहीं चाहते थे, आज भी किसी सिविलियन को नहीं चाहते कि मारा जाए। हमारे लोग जो गए मारने के लिए, वो आतंकवादी के घरों पे हमला किया। किसी सिविलियन के घर पे हमला नहीं हुआ है, आतंकवादियों को मारा गया। और आपने देखा वहाँ मिलिट्रियों ने बाकायदा आतंकवादी के जनाजे में शरीक होकर इस बात को सबूत दे रहे हैं कि हम लोग जो है आतंकवादी के साथ में हैं। पाकिस्तान इस बात को सबूत दे रहा है। तो हम यहाँ के रहने वाले मुसलमान 22 करोड़ मुसलमान, सवाल मुसलमानों का है। आप बोलते हैं ना पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है, बहुत से मुसलमान बोलते हैं हमको पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री। अरे पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है, ठीक है, उससे हमको लेना देना क्या? पाकिस्तान जब बना, क्या हम लोग से पूछ के पाकिस्तान बना? हमारे बाप दादाओं से पूछा गया था कि हमारे बाप दादाओं ने गोल मेज पे हाथ उठाया था पाकिस्तान के लिए? हमारे बाप दादाओं ने जब पाकिस्तान बन गया तो यहाँ अपनी ज़िंदगी मार खा के, किसी के घर में मार भात पकता रहा तो उससे मार खा के अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। ये हाल था मुसलमानों का। आप मुसलमान होने का मतलब आप क्या मतलब पूरा आतंकवादी पैदा कीजिएगा? ये कौन सा धर्म है भाई? इस्लाम इसकी इजाज़त कब देता है? आप तो पूरे इस्लाम को बदनाम कर दिया पाकिस्तान ने। दागदार कर दिया इस्लाम के नाम पर। हाँ, इस्लाम को कहाँ लाके इन लोगों ने छोड़ा है? हैं? जो लोग इस्लाम से मोहब्बत करते थे, जो लोग इस्लाम को अच्छा बोलते थे, आज वही लोग हम लोग पर उंगलियां उठाते हैं। क्यों? इनकी हरकतों की वजह से। कौन किताब में ऐसा है कि आप किसी इंसान का जान ले लीजिए, किसी को बेनिहत्ता मार दीजिए? मुजाहिद कह रहे हैं पाकिस्तान के समर्थक। हाँ, वो मुजाहिद कहेंगे। वो गधा बेचते बेचते गधे हो गए हैं। अच्छा, वहाँ तो गधा का बिक्री ज़्यादा होता है ना, वो सारे गधे हो गए हैं। उनको मैं गधे ही कहूँगा। जवाब दिया है इंडिया गवर्नमेंट ने, एक भी मिसाइल ज़मीन में गिरने नहीं दिया उनका। वो परेशान है, बस खाली इस्लामी बात, मुसलमानों को उस्काने वाली बात, जो मुसलमानों पर इंडिया जुल्म कर रहा है। तुम बेटा 40 बार हमारे ऊपर जुल्म किया, हमने एक बार किया। इंडिया है, छेड़ोगे तो छोड़ेगा नहीं। आप क्या समझ रहे हैं इंडिया को? देखा आपने उस माँ को सलाम जिसने सूफिया जैसी लड़की को पैदा किया, उस बाप को सलाम जिसकी वो औलाद है, सुफीका सिंह को सलाम, जुन्नू अंसारी का। ऐसी बेटियां होनी चाहिए। इसी को कहा गया है भारत माता की जय। ये है हमारी माता। ये दोनों बच्चियां हमारी माँ हैं। हमारी बच्चियां इस देश की माँ हैं। इन लोगों ने साबित कर दिया कि जब जब देश में कोई बात होगा तो हम तमाम हिंदू मुसलमान मिलकर अपने देश के साथ वफादारी के साथ खड़े रहेंगे। गद्दार नहीं हैं हम मुसलमान। हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। हम हिंदुस्तान के साथ सीने ब सीना मिलाकर लड़ेंगे पाकिस्तान से। क्या समझते हैं ये लोग? मुट्ठी भर लोग हैं, जो दिल में आएगा करेंगे। ऐसा कहीं होता है? पाकिस्तान अपनी औकात को भूल गया। आज कोई उसका साथ देने वाला है?
कोई उसको पूछने वाला है? पैसे का चंदा मांग रहा है मॉनेटरी फंड बहुत सारा। अरे आने वाले दिन में भीख मांगेगा। आज भी उसके पास कोई चारा नहीं है भीख के सिवा। एक तो 2 दिन में हालत बंजर हो गया, तमाम एयरपोर्ट बंद है, सब आमदनी का जरिया बंद है। कल का शेयर मार्केट देखे कितनी तेजी से गिरा है पाकिस्तान का। हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जरा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या मतलब मोदी जी की तो आप आलोचना करते हैं मगर अभी उनके सपोर्ट में नहीं, अभी हम देश के सपोर्ट में। मोदी जी हमारे जो हैं वो वजीर आजम है, वो जो कदम उठाएंगे देश के हक में, हम लोग तमाम लोग, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम तमाम लोग इस वक्त अपने देश के साथ खड़े हैं। देश में एक आंच आने नहीं दिया जाएगा, एक आंच। और हम मुसलमान देश के लिए जान देने के लिए तैयार रहेंगे। तो उन लोगों को जवाब मिल गया जो मुसलमानों से देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांग रहे थे? नहीं, उन लोगों को सर्टिफिकेट मिले या नहीं मिले इससे हमको कोई मतलब नहीं है। देखिए, विचारधारा की लड़ाई है हिंदुस्तान में। ये लड़ाई हम अपने बड़े भाई छोटे भाई हम लोग लड़ते हैं हिंदुस्तान में। हिंदू हमारे बड़े भाई, हम लोग छोटे भाई, हम लोग आपस में लड़ते हैं। लेकिन कल फिर एक थाली में बैठकर खाना खाते हैं, एक ही ओकेशन में मिलते हैं। पूजा में हम भी जाते हैं, ईद में वो भी आते हैं। ये लड़ाई हमारी चलेगी, यह हमारे घर का मामला है। हम इसको अपने घर में सुलझाएंगे, उसमें किसी को इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। यही बात तो मैंने देखा था मौलाना हसन मदनी ने मुशर्रफ से कहा था बाबरी मस्जिद का, जब उन्होंने बात छेड़ा था। बोले ये हमारे घर का मामला है, हम इसको अपने घर में बैठ के सुलझाएंगे। हमारा कोर्ट है, कानून है, और जो फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा वो तमाम लोग उसको मंजूर करेंगे। तो बहुत सारे लोग ना सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि जो पाकिस्तान ड्रोन फेंक रहा है, एक आग ड्रोन मटिया बुरुज में डाल दिया और दूसरा ड्रोन पाक सर्कस में डाल दिया। बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे ऐसा लिख दिया। देखिए, जो भी लिखा है वो बेवकूफ़ी है। वो लोग जो हैं उनको इंसानियत के बारे में कोई इल्म नहीं है, कोई मालूमात नहीं है। ये सब जाहिल लोग हैं। आप क्या समझते हैं कि तमाम हिंदू खराब है? आज मुसलमानों के लिए कौन लड़ता है हिंदुस्तान के अंदर? हिंदुस्तान के अंदर कौन लड़ रहा है हमारे लिए? कौन लड़ता है? हिंदू लड़ते हैं, हमारे हिंदू भाई लड़ते हैं। पार्लियामेंट में हो, असेंबली में हो, कहीं पर भी हो, आप सब हिंदू को एक साथ मत तोलिए सबको। हमारे मुसलमान में सब लोग अच्छे नहीं होते हैं, हमारे अंदर भी कुछ खराबियां हैं। तो इस तरह हर कौम में कुछ खराबियां मिलेगी आपको। इसका मतलब पूरा कौम खराब है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान ने फिरोजपुर जो पंजाब का है वहाँ पे 3 लोगों को इंजर्ड कर दिया, बम गिरा है जो ड्रोन। अरे जब बम गिरेगा तो लोग इंजर्ड होंगे, इधर के भी उधर के भी, नुकसान दोनों को होगा। जंग के तो हम फेवर में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने मजबूर कर दिया तो ये कदम उठाना पड़ा कि अब हम लोग घुस के मारेंगे। अब वो गधे बेचने वाले लोग इंडिया से लड़ेंगे, क्या है उनके पास? क्या औकात है उनके पास? बस एक तो एटम बम का झुंझुना बजा रहे हैं, उसको भी मार गिराएंगे, उसको भी इंडिया गवर्नमेंट मार गिराएगा। यहाँ की फौजों में फौजी ताकत इतनी बड़ी है कि उसको भी मार गिराएंगे। वो क्या समझ रहे हैं? सिंधु नदी के पानी को बंद करने की बात चल रही है। देखिए, पानी बंद करने की बात चल रही है, ये पूरी दुनिया का मसला है। इसका फैसला यूएनओ को करना पड़ेगा, दुनिया का मामला है। लेकिन हम अपने इलाके से पानी जाने नहीं देंगे। पाकिस्तान में आप हमारा खून बहाएंगे और आप हमारा पानी भी मांगेंगे, पानी भी पिलाएंगे आपको, तो हम आपको पहले खून बना के पिलाएंगे, उसके बाद पानी पिलाएंगे, आपको पानी हम देंगे। इतना आसानी से आपको पानी नहीं मिलेगा। आप पानी देंगे, पानी मांगेंगे और हम लोग पे बम मारेंगे, आइटम बम मारेंगे। आप बोलते हैं मुसलमान कंट्री है, मुसलमान ये है, मुसलमान वो। आज कश्मीरों को मार रहे हैं, कश्मीर में बम गिर रहा है, कश्मीर के घरों में बम गिर रहा है। वो मुसलमान नहीं है। अगर उनको कश्मीर से इतनी मोहब्बत है, कश्मीर करते हैं, तो उनके घरों में क्यों बम मार रहे हैं? तो उसको किसी से मतलब नहीं है। वो आतंकवादी लोग हैं। पूरा पाकिस्तान जो मिलिट्री जो फोर्स है उनकी, वो एकदम समझ लिए काहिल लोग हैं। वो लड़ने की शक्ति नहीं रखते हैं। सबका फ्लाइट लंदन में है, सबका पूंजी लंदन में है, स्विस बैंक में जमा है। ये लोग तो जो गरीब बच्चे हैं मुसलमानों के,
उनको मुजाहिद बनाकर, उनको ट्रेनिंग देकर वो इंडिया गवर्नमेंट से लड़ने के लिए भेजते हैं। इनके पास अपना है क्या आतंकवादी छोड़कर? ये आतंकवादियों की फैक्ट्री तैयार करते हैं। जब पूछिए तो कोई अच्छा डॉक्टर है, कोई अच्छा इंजीनियर है, कोई अच्छा साइंटिस्ट है? उसी जगह हमारे हिंदुस्तान में देखिए, इलाज कराने के लिए उनको पाकिस्तान से इंडिया में आना पड़ता है, हिंदुस्तान में आके इलाज कराते हैं। उनके यहाँ डॉक्टर नहीं है, खाली आतंकवादियों की फैक्ट्री तैयार करते हैं। मुसलमानों को बर्बाद कर दिया है इन लोगों ने। कौम के नाम पर ये लोग बददुआ दाग, और जितनी जल्दी हो इसको खत्म हो जाना चाहिए। और नदी का बात आप बोल रहे हैं, आप हिंदू को खत्म करने की बात बोल रहे हैं। अरे हिंदू इस देश की पहचान है, हिंदू इस देश की पहचान है। ये नदी जहां से गुजरे समझो हिंदुस्तान है। इस नदी को इस देश की हर एक कहानी याद है, इसको बचपन याद है, इसको जवानी याद है। ये लिखती नहीं, नौजवानी याद है। अब नदी को कौन बतलाए कि ये पाकिस्तान है? ये जहां से गुजरे समझो हिंदुस्तान है। ये नदी जहां से गुजरे समझो हिंदुस्तान है। एक सवाल है कि अभी जो पाकिस्तान से लड़ाई हो रही है, तो एपीजे अब्दुल कलाम उन्होंने जो 3 मिसाइलें बनाई, अग्नि बनाई, बैलिस्टिक बनाई, उन मिसाइल के सहारा लेकर भारत ने पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर ज़मीन पर ला दिया है। तो मौलाना अबुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बहुत सारे लोग पॉजिटिव लिखते हैं और बहुत सारे लोग लिखते हैं कि ऐसे लोग होने चाहिए। देखिए मौलाना अबुल कलाम साहब ने जो किया, देखिए ये तैयारी एक दिन में नहीं होती है। मिसाइल बनाना, आइटम बम बनाना, ये तैयारी कांग्रेस के ज़माने से चल रही है। कांग्रेस के ज़माने में नेहरू थे, ATM बनाए, IIM बनाए, IIT बनाए। उन्होंने बहुत काम किया नेहरू ने अपने ज़माने में, ठीक है ना। एक दिन में कोई चीज़ नहीं बनता है। इंदिरा गांधी आने के बाद एटमी पावर इंडिया बन चुका था, लेकिन हमने ट्राई नहीं किया था। अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में ट्राई हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जैसा नेता, आप पहले बोलिए तो, वैसा नेता देश को मिलेगा? जो बस में बैठ के लाहौर गए हैं कि हम जो है पड़ोसी हैं, आपस में मिलकर रहना चाहते हैं, लेकिन उनका मुर्गी का एक ही टांग। कश्मीर में पहले बात करना पड़ेगा। अब तो हम कह रहे हैं हम कश्मीर भी लेंगे, अब तुमको आतंकवादियों को खत्म करना पड़ेगा तब तुमसे बात करेंगे। अब तो हमारा नारा ये रहेगा, अब कहीं भी फैसला हो, पहले आतंकवादी हमारे हवाले करो। जितने आतंकवादियों का लिस्ट हमारे पास है। कश्मीर तो उनके साथ जन्म में उनके बाप भी नहीं ले पाएंगे। एक सवाल है, जिन्ना ने जब देश का बंटवारा किया तो मुसलमानों का बड़ा नुकसान हुआ, लगातार मुसलमान परेशान रहे, अब जाके भारत के मुसलमान थोड़े से मजबूत हुए हैं। आप किस आदमी का नाम ले लिया, पूरा मूड खराब कर दिया, पूरा मूड को मेरा खराब कर दिया, बोलने का दिल नहीं कर रहा। जिन्ना जैसे लोग का नाम ले लिया आपने, जो सुअर भी खाता था, शराब भी पीता था। कैसे आदमी का नाम आपने ले लिया? तो इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान, इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान बना है। पूरी दुनिया जानती है वो क्या करते थे, पूरी दुनिया को मालूम है। चुरुट एक हाथ में रहता था, गिलास एक हाथ में रहता था। वो इस्लाम के लिए काम किया उन्होंने। उनको प्रधानमंत्री बनना था, उनको मुल्क का चाहिए था, और मुसलमान बेचारे सीधे साधे लोग उनके बहकावे में आ गए। लेकिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को अब की जाएंगे हम दिल्ली में, बहुत देरी तक उनके कब्र में फातिया पड़ेंगे कि उन्होंने हम लोगों के हक़ में बहुत अच्छा सोचा था। उन्होंने कहा था उस ज़माने में जामा मस्जिद की सीढ़ी पे खड़े होकर कि तुम अपने बुज़ुर्गों की कब्रों को छोड़कर पाकिस्तान जाना चाहते हो, गरीब नवाज के मज़ार को छोड़कर पाकिस्तान जाना चाहते हो, जितने बुजुर्गान दिन दिल्ली में इनको छोड़कर पाकिस्तान जाना चाहते हो। मुसलमानों को उन्होंने आवाज़ दिया था, उस आवाज़ में तमाम मुसलमान जो आज यहाँ हैं उनकी आवाज़ में लब्बैक कहा, और वहीं वो रुक गए। और आज जो हम रुके, हमारे हालात बहुत ख़राब थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो बड़े लोग थे वो लोग पाकिस्तान चले गए, जो गरीब कुचले दबे लोग थे हम लोग हिंदुस्तान में रह गए। इसलिए हिंदुस्तान में हमारी मिट्टी, हमारे बाप दादाओं यहाँ दफन है। हम इस देश को छोड़कर नहीं जा सकते थे, और जाना भी नहीं चाहिए था। पाकिस्तान बनना भी नहीं चाहिए था, अखंड भारत रहना चाहिए था। अगर यही हाल रहा तो ये अखंड भारत एक दिन हो जाएगा, आप देखिएगा, अखंड भारत हो जाएगा। आप अखंड भारत के सपोर्ट में? एकदम सपोर्ट में, एकदम फुल सपोर्ट में, फुल सपोर्ट में। पूरा मुस्लिम अखंड भारत का सपोर्ट, अखंड भारत का सपोर्ट में, पूरा मुसलमान, पूरा हिंदुस्तान, पूरा कौम हो जाए पाकिस्तान इसमें
भारत में आ जाए, भारत मोदी जी छीन ले पाकिस्तान को, दम जरूरी है, होना चाहिए। पाकिस्तान होना ही नहीं चाहिए, नहीं बनना ही नहीं चाहिए, बनना ही नहीं चाहिए। पाकिस्तान बन के कितना बड़ा लॉस हुआ हम लोगों को, है? और मोदी जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके यहाँ भी जो लोग हैं जो उल्टी सीधी बातें करते हैं, उन पर आपको रोक लगानी पड़ेगी। लगातार पूरे भारत भर में जो है पाकिस्तान के खिलाफ मुसलमानों का गुस्सा उमड़ा हुआ है। लगातार पाकिस्तान जो है कायराना हरकत करके कई सारे लोगों को जो है ज़ख्मी कर रहा है। भारत की जो आर्मी लगातार उनको जवाब दे रही है। और अभी हिंदुस्तान के अंदर अखंड भारत का जो डिमांड है वो मुसलमानों ने भी शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान होना नहीं चाहिए, सिर्फ अखंड भारत होना चाहिए, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को शामिल कर दिया जाए भारत के अंदर फिर से। अब सवाल महत्वपूर्ण यह है कि एक तरफ जंग के माहौल है, दूसरी तरफ देश में भी कई जगह पर ब्लैकआउट चल रहे हैं। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेकर, कमेंट में बताइएगा। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।